मोगरे के लिए जो मैं आज फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ उसको सिर्फ 2 महीने में एक बार डालिए। और एक मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊँगी वो आप 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। उससे आपकी पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी, नई नई शूट्स निकलेंगी और उसमें जो कलियाँ आएंगी वो मोटी मोटी आएंगी। तो फिर शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूँ विभा तिवारी लखनऊ से। मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फर्टिलाइज़र के पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो जान लेना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। चाहे वो मोगरा हो, चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसमें सबसे पहले जिस भी ब्रांच में फ्लावरिंग हो चुकी है, जैसे कि ये मेरा प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कुछ बड्स आ रहे हैं, कुछ झड़ रहे हैं और कुछ फ्लावरिंग हो चुकी है। तो जैसे इस वाले ब्रांच में मेरे ये देखिए फ्लावरिंग हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे ऐसे यहाँ से हम इसको कट कर देंगे ऐसे, ये ऐसे हटा देंगे। और ये चीज़ देखी गई है कि एक ब्रांच में दोबारा फ्लावरिंग नहीं होती, चाहे मोगरा हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, वो नई शूट्स निकालता है, उसमें फ्लावरिंग होती है। और तो मेरी सब ब्रांचेस में कलियां हैं। जो मेरी फेड हो चुके थे उसको मैंने कट कर दिया। देखिए मेरे कोई भी फ्रेश फ्लावर नहीं गिरा है, मेरा सब फेड फ्लावर गिरा है। अगर आपका फ्रेश फ्लावर गिर रहा है तो आपकी मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो मैं आगे बताऊंगी। उसको पूरा करने के लिए मैं आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप अपने प्लांट की डेड हेडिंग करते रहिए। ऐसे जो ख़राब पत्ते हों, जो ऊपर की टिप हो और जो फेड हो, वो फ्लावर निकालते रहिए। ये देखिए मैंने हटा दिया है ये। और ये प्लांट मैंने रिपोर्टिंग फरवरी में की थी, तब से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये जो बड्स आई हैं, जो फ्लावरिंग हो रही है, वो उसी फर्टिलाइज़र की वजह से हो रही है जो मैंने मिट्टी में मिलाया था। ये देखिए फ्लावरिंग ठीक ठाक हो रही है। अब मैं ऐसा फर्टिलाइज़र डालूंगी जिससे नई नई शूट्स निकलेंगी और जो ये बड्स हैं उसका साइज़ दुगना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस वाली प्लांट में वैसे कीड़े तो कोई नहीं लगते हैं, लेकिन जो पत्ते खाने वाले कीड़े होते हैं वो अक्सर लग जाते हैं। अक्सर बरसात में तो बहुत ही लगते हैं, लेकिन मेरे अभी लगे हैं। मैंने अभी ध्यान दिया था, कुछ पत्ते मेरे खाए हुए हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। फिर अब फर्टिलाइज़र कौन सा मैं देती हूँ, ये देखिए 2 तरह के मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। सबसे पहले मैं ये मिक्स वाला है फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच भर के माइक्रोन्यूट्रेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जो पौधों को छोटी छोटी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो पूरा करता है। इसके जो कमी के कारण देखिए मेरा दूसरा पौधा है, तो ये देखिए कैसे पत्ते हो गए हैं। तो इसकी कमी के कारण ये ऐसे पत्ते हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं 1 चम्मच डालूँगी ये। और आधी चम्मच ये है सीवीड भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है फ्लावरिंग के लिए। और 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी बोन मील फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और जो जड़ें होती हैं उनको ताकत देता है, मजबूती देता है। तो मैं 1 चम्मच भर के लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके पहले मैं एक और फर्टिलाइज़र डालूँगी। और इसको हम देते कैसे हैं, ये सबसे पहले हम से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं चारों तरफ अच्छे से। मैंने जड़ों को ऊपर, जो मोगरे की जड़ें पतली पतली, तने पतले पतले होते हैं, तो सबको ऊपर बांध दिया था जिससे काम करते अच्छे बन जाए। और ये देखिए आप भी पानी का ध्यान रखिएगा। देखिए मेरी मिट्टी ऊपर से सूखी लग रही थी, लेकिन नीचे देखिए नमी है। तो ऐसे ही आप भी ध्यान रखिएगा कि पौधे में सौगी मिट्टी ना हो,
नमी रहे, जिससे पौधे की जड़ों को ठंडक मिलती रहे। फिर 2 मुट्ठी हम ये डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। इसकी फरवरी में मैंने रिपोर्टिंग करी थी, तब से मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला। अगर डालते तो ये खूब मेरा घना पौधा हो जाता, लेकिन मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। तो ये 2 मुट्ठी मैंने भर के इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है। अब ये जो मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी, इससे ये जो नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और जो मेरी बड्स हैं वो अच्छी आएंगी। और इसको हम चारों तरफ ये फर्टिलाइज़र ऐसे डाल देंगे। ऐसे चारों तरफ फैला देंगे। इसके अलावा मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। इसको तो आप 2 महीने में एक बार दीजिएगा, और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसको आप 15-15 दिन में दे सकते हैं। वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसे करके अच्छे से अब हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे। ऐसे अब इसके बाद यही फर्टिलाइज़र, ये जो मेरा दूसरा पौधा है, इसमें भी हम डाल देंगे ऐसे। और अब इसके बाद अभी तो मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगी। 15 दिन के बाद मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। ये है ये फर्टिलाइज़र जो केले के छिकले होते हैं और जो कंडे होते हैं उसको मैंने भिगो के बनाया है। इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि कैसे बनाना है, कितने दिन रखना है, कितना क्या कंडे डालना है। तो आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। और ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, गर्मियों में के लिए बहुत ही रामबाण फर्टिलाइज़र है। इसका ज़रूर उपयोग करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो मैंने सारा सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी